telling you, I have surrendered to God, and whatever is happening today, it's all God. कहते हैं ना, जब किसी फिल्म की कहानी दिल को छू जाए, जब उसका हर सीन आत्मा में उतर जाए, जब उसका हर संवाद आपकी सोच को झकझोर दे, तब वो फिल्म एक सिनेमा नहीं, एक क्रांति बन जाती है। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ठीक ऐसी ही एक फिल्म की। एक ऐसी फिल्म जिसने रिलीज के पहले दिन से ही न केवल दर्शकों के दिलों में जगह बना ली, बल्कि समाज के हर तबके में हलचल मचा दी। हम बात कर रहे हैं फुल्ले फिल्म की। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक बायोपिक नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है। और अब जब फिल्म को 2 हफ्ते से भी ज्यादा का समय हो चुका है, तब भी यह फिल्म थमने का नाम नहीं ले रही। हर तरफ बस फुले की चर्चा है। सिनेमा घरों में हाउसफुल शो, सोशल मीडिया पर वायरल रिव्यूज और हर शहर में दर्शकों की भीड़। यह फिल्म अब एक लहर बन चुकी है। पर इस लहर को और ऊंचाई तब मिली जब साउथ की सुपरस्टार, करोड़ों दिलों की धड़कन रश्मिका मंदाना ने इस फिल्म पर अपना रिएक्शन दिया। उनके एक बयान ने जैसे इस फिल्म की आत्मा को आवाज दे दी। उन्होंने जिस तरह से इस फिल्म की तारीफ की, उससे साफ हो गया कि फुले सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक संदेश है, एक सामाजिक क्रांति का आईना। रश्मिका मंदाना का कहना है कि उन्होंने अपने करियर में अनगिनत फिल्में देखी हैं, लेकिन फुले जैसी सामाजिक और आंदोलनकारी फिल्म उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने खुले दिल से प्रतीक गांधी की एक्टिंग की सराहना की और कहा कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई कलाकार इतने संयम और गहराई से किसी किरदार को इस तरह जीवंत कर सकता है। रश्मिका ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रतीक गांधी की लोकप्रियता देखकर वो खुद उनकी दीवानी बन गई है। और जब रश्मिका जैसी एक बड़ी अभिनेत्री इस तरह से अपनी राय जाहिर करती है, तो ये साफ संकेत है कि फिल्म ने सचमुच दिलों को छू लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो हर कोई इसे देखने की सिफारिश कर रहा है। तो चलिए एक बार फिर हम इस फिल्म की उस कहानी में उतरते हैं जिसने देश भर को भावुक कर दिया। अनंत महादेवन द्वारा निर्देशित फुले फिल्म केवल ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की जीवनी नहीं है, बल्कि यह उन तमाम आवाजों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें सदियों से दबाया गया, कुचला गया और नजरअंदाज किया गया। फिल्म दिखाती है कि कैसे फुले दंपत्ति ने निचली जातियों, महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। जब समाज ने विधवाओं को तिरस्कृत किया, तब इन्होंने उनके पुनर्वास की बात की। जब लड़कियों की शिक्षा एक अपराध समझी जाती थी, तब इन्होंने पहला स्कूल खोलकर क्रांति की शुरुआत की। और जब अस्पृश्यता के नाम पर लोगों को पीटा गया, तो फुले ने अपने घर में ही कुआं बनवा दिया ताकि सबको बराबरी का हक ही मिल सके। फिल्म का हर फ्रेम, हर संवाद और हर दृश्य इस सच्चाई को दर्शाता है कि फुले सिर्फ सुधारक नहीं थे, वो एक आंदोलन थे, एक विचार थे। और यह विचार अब फिल्म के जरिए हर दिल में उतर चुका है। फिल्म के शुरुआती दिनों में कुछ वर्गों से विरोध भी हुआ, कुछ विवाद भी उठे, पर जिस तरह से पब्लिक ने इस फिल्म को अपनाया, उसने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई को रोकना आसान नहीं होता। सिनेमा हॉल्स में बैठे दर्शक जब आंखों में आंसू लिए फिल्म देख रहे होते हैं, जब लोग स्क्रीन से हटने का नाम नहीं लेते, जब कोई माँ अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कहती है, बेटी पढ़ेगी, बड़ी बनेगी, तब समझ आता है कि फुले सिर्फ एक बायोपिक नहीं, एक प्रेरणा है। और यह प्रेरणा अब देश भर में फैल चुकी है। फिल्म की सफलता का सबसे बड़ा कारण यही है कि इसमें कोई बनावटी नायक नहीं है, कोई फैंटेसी नहीं है, कोई जबरदस्ती का एक्शन या डायलॉग बाजी नहीं है। फिर भी यह फिल्म आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देती है, क्योंकि ये फिल्म सच दिखाती है, एक ऐसा सच जिसे हमने या तो भुला दिया था या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे थे। रश्मिका मंदाना ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस तरह की फिल्में अब और भी ज्यादा बनेंगी। उन्होंने कहा कि हमारे देश को आज जरूरत है ऐसे ही सिनेमा की, जो सिर्फ मनोरंजन न करे बल्कि जागरूकता भी फैलाए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि फुले की तरह का जीवन जीना आसान नहीं है, लेकिन उनका जीवन देखकर हमें यह जरूर सीखने को मिलता है कि अगर हम चाहे तो एक अकेला इंसान भी पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। सोचिए, एक फिल्म जो 2 हफ्ते बाद भी सिनेमा घरों में टिके रहना तो दूर, और भी ज्यादा दर्शकों को खींच रही है। एक फिल्म जिसे देखकर लोग थिएटर से बाहर निकलते ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे देखने की सिफारिश करते हैं। एक फिल्म जिसे देखकर रश्मिका जैसी सुपरस्टार भावुक हो जाती है।
ऐसी फिल्म कितनी ताकतवर होगी। फिल्म के निर्देशक अनंत महादेवन ने कहा कि उन्होंने जब पहली बार ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई की कहानी पढ़ी थी, तभी उन्हें लगा था कि ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दबने वाली कहानी नहीं है, इसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और उन्होंने इस फिल्म को केवल एक बायोपिक नहीं बल्कि एक आंदोलन के रूप में बनाया। यही वजह है कि फिल्म का हर दृश्य सच्चाई से जुड़ा लगता है, हर किरदार हमें खुद से जुड़ा हुआ महसूस होता है। प्रतीक गांधी ने इस फिल्म में जो किरदार निभाया है वो अब सिर्फ एक रोल नहीं रहा, अब लोग उन्हें फुले के नाम से पहचानने लगे हैं। उनकी एक्टिंग इतनी प्रभावशाली रही कि लगता ही नहीं वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो जैसे किरदार में घुल गए हैं। और यही कारण है कि रश्मिका ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई अभिनेता इतनी संवेदनशीलता और गंभीरता से एक सामाजिक सुधारक का किरदार निभा सकता है। साथ ही फिल्म की सिनेमैटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर और संवाद लेखन भी इतना दमदार है कि हर दृश्य आपके जहन में उतर जाता है। जब सावित्रीबाई को स्कूल पढ़ाने से रोका जाता है, जब उन्हें साड़ी में कीचड़ फेंककर अपमानित किया जाता है और जब वो फिर भी मुस्कुराते हुए स्कूल जाती है, तब आंखें भीग जाती हैं। और जब फुले समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग के लिए अपनी आवाज उठाते हैं, तब एक हूक सी उठती है दिल में। रश्मिका मंदाना ने फिल्म के एक सीन का जिक्र करते हुए कहा कि जब उन्होंने देखा कि कैसे एक पिता अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए समाज से लड़ता है, तब उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि वो सीन उन्हें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उस सीन में सिर्फ एक पिता नहीं, हर उस शख्स की झलक दिखती है जिसने समाज के खिलाफ जाकर सही के लिए खड़ा होने की हिम्मत दिखाई। आज जब चारों ओर फूले की चर्चा है, तब ये सोचना जरूरी है कि क्या हम वाकई उनके दिखाए रास्ते पर चल पा रहे हैं? क्या आज भी समाज में भेदभाव नहीं है? क्या आज भी लड़कियों को पढ़ने और आगे बढ़ने से रोका नहीं जाता? क्या आज भी हम जात पात के जाल में उलझे हुए नहीं हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हमें फिर से फुले जैसी फिल्मों की जरूरत है। और यही संदेश रश्मिका ने भी अपने बयान में दिया। उन्होंने कहा कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, और अगर ये आईना हमें हमारी गलतियों को दिखाए, तो हमें उसे देखकर खुद को सुधारना चाहिए। उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई जो न केवल कला के लिहाज से बेहतरीन है, बल्कि समाज को जगाने का काम भी करती है। तो दोस्तों, ये फिल्म अब सिर्फ एक सिनेमाई अनुभव नहीं रही, ये एक आंदोलन बन चुकी है। और जब रश्मिका जैसी अभिनेत्री इसे देखकर इतनी भावुक हो जाती है, तो समझ लीजिए कि फिल्म ने वाकई कुछ खास कर दिखाया है। अब बारी हमारी है इस फिल्म को देखने, समझने और इसके संदेश को फैलाने की, क्योंकि फुले सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है, एक विचार है, एक रोशनी है जो आज भी अंधेरे में डूबे समाज को उजाले की ओर ले जा रही है। तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखिए, और अगर देख चुके हैं तो अपने दोस्तों, परिवार और समाज के हर उस व्यक्ति को जरूर बताइए जिसे बदलाव की जरूरत है, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां सच्चाई को देखा, समझा और अपनाया जाता है। और अंत में एक ही बात कहूंगा, फुले जैसी फिल्मों को केवल एक बार देखना काफी नहीं होता, इन्हें समझना होता है, इन्हें महसूस करना होता है, और सबसे जरूरी इन्हें जीना होता है। बाकी दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। धन्यवाद।